विषाद अर्जुन को हुआ, उसके बाद ज्ञान, सांख्य के रूप में ज्ञान का उपदेश दिया, कर्म बताया, कर्म संन्यास, ज्ञान संन्यास। ज्ञान और कर्म के द्वारा संन्यास को जाना ही पड़ेगा, डिटैच करना। संन्यास का मतलब अलग करना आना चाहिए, नहीं तो यह मोह में फंस जाओगे। अलग करके अब आत्मशुद्धि करना शुरू करो, 6वां अध्याय। आत्मशुद्धि करने के बाद अब ज्ञान विज्ञान की बातें समझ में आती हैं। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, भौतिक ज्ञान के ऊपर कर जाना विज्ञान। जब विज्ञान की ज्ञान विज्ञान की बातें समझ में आती हैं तब पता लगता है कि देखो अक्षर ब्रह्म ही ध्येय है जीवन का, यही प्राप्त करना है। अब यही प्राप्त करना है, ये बात समझ में आ गई, इसलिए यही है राजविद्या, 9वां अध्याय। उसके बाद भगवान राजविद्या प्राप्त होने के बाद उसकी प्राप्ति है भगवत दर्शन। पहले उसका वर्णन, फिर उसका दर्शन। अब यहां तक हो जाने के बाद अब असली भक्त बना आदमी जाता, 12वां अध्याय, ठीक है ना। भक्ति है, भक्ति क्या है, भक्ति के लक्षण बताया। 13वां अध्याय में भक्ति के विकास बताया, ठीक है ना। भक्ति के विकास बताने के बाद भक्त को बताया गया, देखो 3 प्रकार के गुण हैं दुनिया में, है ना। इन गुणों में फंसता चला जाता है। और तब ये भी बताया कि 3 प्रकार के गुणों के ऊपर उठने वाले को गुणातीत कहते हैं, ठीक है ना। अब ये याद रखो, 12वें 13वां अध्याय में एक ऐसे भक्त की कल्पना करो जो बड़ा श्रेष्ठ है लेकिन अभी गुणों के ऊपर नहीं उठा है। विशिष्ट सत्वगुण उसमें है प्रकाशित, लेकिन अभी गुणों के ऊपर नहीं उठा, ठीक है ना। त्रिगुणातीत नहीं हुआ। 14वें अध्याय में आने के बाद 15वें अध्याय में पहुंचते हो तो पहली बार तुम्हें त्रिगुणातीत भक्त के चित्र क्या है ये समझ में आएगा। पुरुषोत्तम इसलिए कहा उसको, क्लियर दिमाग में, ठीक है ना। अब त्रिगुणातीत भक्त का वो जाने के बाद अब त्रिगुणातीत भक्त क्या होगा, ऊपर बैठ गया, दुनिया नीचे ऊपर बैठ गया। 15वें अध्याय के बाद बाकी गीता क्या है, 16, 17, 18 कबीरदास को ढूंढ देना। वो क्या है दोहा, राम झरो के बैठ के जग का मुजरा, तुम राम झरो के बैठ गए राम नाम के, और जग में सभी लोग मुजरा कर रहे हैं। तो 15वां अध्याय के बाद भक्त ऊपर बैठ गया राम झरो के, बाकी मुजरा दिख रहा है। मुजरा क्या है, तिरंगा नाच है, कोई तामसिक गुण में, कोई राजसिक गुण में, कोई सात्विक गुण में। तो क्या मन में जो अंतिम प्रश्न उठते हैं वो 18वें अध्याय में उत्तर दे दिया भगवान ने, ठीक है ना। अब गीता समझ में आ गई, पूरा स्कीम ये है। तो 15वां अध्याय करें, गुणातीत भक्त का चित्रण क्या है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15 अध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित् अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। पढ़ो। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। उल्टा पेड़ है। अब ये इसकी स्थिति आगे के समझ रहा क्या है, सृष्टि का रहस्य कितना डेवलप हो गया इसके लिए।
न रूपम् अस्य अस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्तः च आदि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छेत्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्तिः प्रस्था पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। अब ये जो देख रहे हो श्लोक 5वां आएगा, ये है गुणातीत का चित्रण। जो गुणातीत भक्त होता है ना, उसमें ये देखोगे तुम तीनों गुणों के ऊपर उठ गया, ये लक्षण होंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्य कामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति अमूढा पदम् अव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जित संग दोषा, उन्हें किसी भी कंपनी में डाल दो, उनको दूसरों का दोष नहीं लगेगा, इतने अपना वो हो चुका, वो स्टेट आ गया। ये ब्रह्मातीत गुणातीत भक्त के वो है डेफिनेशन। न तत् भासयते सूर्य न शशांकः न पावक यत् ज्ञात्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। सी श्लोक 21 ऑफ चैप्टर 8। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। क्रॉस रेफरेंस कर लो, वहां से यहाँ का रेफरेंस कर लो, यहाँ से वहां का कर लो, दोनों जगह ये वर्णन है, तत् धाम परमं मम। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातना मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यत् आप्नोति यत् च अपि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इव आश्रयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके
अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं गौणान्वितं विमूढाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यत आदित्यगतं तेज जगत भासयति अखिलं यत् चन्द्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहं योजसा पुष्णामि च औषधी सर्वा सोमः भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदै च सर्वै अहम् एव वेद्य वेदान्तकृत वेदवित् एव च अहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। अब ये जो ये अगला श्लोक आता है, ये उपनिषद में बड़ा ऐसे आता खूबसूरत, वही है ये। द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसीलिए क्षर और अक्षर, अक्षर और अक्षर। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा, दूसरा पक्षी सिर्फ उसको देख रहा है। जो पक्षी देख रहा है वो भगवान है, अक्षर है। जो फल खा रहा वो अक्षर। ये उपनिषदों में आता है, ये वही आ गया यहाँ। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मिन् लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यः माम् एवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं
सः सर्ववित् भजति माम् सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्य च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्।